हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चारों तरफ कोरोना फैल रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं अब कोरोना अपने चरम पर है, परंतु हर नकारात्मकता से सकारात्मकता निकालना हमारा कार्य है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति लंबे समय से संयुक्त परिवार पर टिकी हुई थी। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार से तात्पर्य हमारे चाचा ताऊ सभी शामिल थे। यहाँ तक कि हम पड़ोसी को भी हमारे परिवार का सदस्य मानते थे। समय के साथ यह सब समाप्त होकर हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाने लगे। पड़ोसी तो क्या, परिवार का सदस्य भी अपने घर आया पसंद नहीं करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सहनशीलता की कमी, बेरोजगारी, किसी के अगर आ जाने से काम बढ़ जाएगा। नई पीढ़ी को अपनी आज़ादी प्यारी है, परंतु उनको ये पता नहीं अपने तो अपने ही होते हैं। परंतु इस कोरोना नामक दानव ने तो हम सबको एक धागे में पिरो दिया। जब लॉकडाउन लगा तब हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थक कर घर बैठे थे और सभी रिश्तेदारों व दोस्तों को याद कर फ़ोन पर हालचाल पूछ रहे थे। ऐसा लगा मानो हमारी प्राचीन संस्कृति का वापस उद्गम हो गया। जब लॉकडाउन अनलॉकडाउन में बदला तो हमने ये महसूस किया कि अपने तो बस अपने ही होते हैं। लंबे समय के बाद सबको याद कर आनंद के सागर में डूब गए। हमें कोरोना ने समझा दिया, न केवल परिवार से बल्कि आस पड़ोस में कौन है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे यह भी पता है जब स्थिति सामान्य होगी तो हम वापस एकल परिवार में जीते हैं वैसे ही जीने लगेंगे। भाई बहनों को आपस में बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी। परंतु इस कोरोना नामक राक्षस ने जो हमें सकारात्मकता दी है उसका सदुपयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। जब सारे भाई बहन एक ही शहर में रह रहे हों तो हमें संसार पिक्चर से सीख लेकर महीने में एक बार सभी एक दूसरे से मिल बैठकर बात कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और शेष दिनों में आप अपनी ज़िंदगी अपने परिवार में हंसी खुशी बिता सकते हैं। अगर भाई बहन दूर शहर में बैठे हों तो इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। परिवार की सभी औरतें मिलजुल कर खाना बनाएं, पुरुष उनका सहयोग दें। इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे इस कोरोना ने शारीरिक रूप से जितना परेशान नहीं किया उससे ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। मानसिक परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना ही होगा। यह कोरोना हमें वापस अपनी संस्कृति की ओर ला रहा है तो जाग जाओ, इससे और भी कई फ़ायदे होंगे। हमारे बच्चों को भाई बहन के रिश्ते का पता चलेगा, अन्यथा उनमें अपने भाई बहनों से कभी भी आत्मीयता नहीं बढ़ेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे भी अपने घर में चाचा ताऊ बुआ के बच्चों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उपरोक्त तरीका अपनाओगे तो बच्चों में दूरियां समाप्त होगी। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो तो कच्ची मिट्टी का बना है, उसे जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हैं। बच्चों को छोटे और बड़ों से कैसे बात करनी है ये भी सीख जाएंगे। आजकल हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते और चाचा और ताऊ ने कह दिया तो पूरे घर में बवाल खड़ा कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोरोना ने हमें एक दूसरे के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सुख आप किटी पार्टी में ले लेते हो वो भाई बहनों के साथ वोट मना कर लो। इससे हमारे संयुक्त परिवार की प्रथा भी बनी रहेगी और मानसिक परेशानी से भी ग्रसित नहीं होंगे। परंतु इसमें यह ख्याल रखना ज़रूर ख्याल रखना कि हमेशा कोई एक बार ही गोट न रखे, सभी बारी बारी से गोट करें और इस कोरोना नामक राक्षस से डरने की बजाय डटकर मुकाबला करें। राम राम सा।